ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम इस श्लोक की चर्चा और इस अध्याय की चर्चा करने से पहले ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मुक्ति स्कंद 11वां स्कंद जो है ये मुक्ति स्कंद कहलाता है, हमें ये सुनने को मिल रहा है। और इसके अंदर ये नव योगेंद्रों की जो कथा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भागवत धर्म है और ये अत्यंत ही दुर्लभ है। और हमारे जैसे भक्त तो इसके अधिकारी भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग परंपरा से जुड़े हुए हैं और महाजनों के पथ पर चल रहे हैं, इसीलिए हमें ये लाभ मिल जाता है। और ये अत्यंत ही गंभीर विषय है। इसके पश्चात अगले 11वें अध्याय में, इसे 11वें अध्याय को कहा ही जाता है मुक्ति स्कंद, और इसके पश्चात कृष्ण उद्धव संवाद है। 24 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने भागवत धर्म उद्धव को समझाया है। ये सबसे लंबा व्याख्या है भागवत के अंदर जो भगवान कृष्ण ने उद्धव को कही, जिसको उद्धव गीता भी कहा जाता है। दूसरी सबसे लंबी जो कपिल मुनि ने देवहूति को, अपने माँ को देवहूति को जो शिक्षा दी थी, वो दूसरी सबसे लंबी भागवत व्याख्या है। तो यहाँ पे नव योगेंद्र की जो व्याख्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है भागवत धर्म के बारे में। और नारद, जैसा कि ये श्लोक में कहा गया है कि नारद मुनि बार बार द्वारका में रहने को इच्छुक थे। क्योंकि उनको भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति थी, भगवान के चरणों के प्रति प्रीति थी, इसीलिए वो भगवान से दूर नहीं होना चाहते थे। और इस भागवत धर्म को सुनने का अधिकारी कौन है? जिसको भी इंद्रियां हैं उसको ये भागवत धर्म सुनने का अधिकारी है। तो हर मनुष्य का यही कर्तव्य है कि ये भागवत धर्म को सुने। और ये लाभ जिसको प्राप्त होता है, कहते हैं कि जिसने 11वां स्कंद सुन लिया उसकी मुक्ति निश्चित है। इसीलिए कई बार लोग पितृमोक्ष के लिए भागवत धर्म जो भागवत कथा कराते हैं वो 11वें अध्याय की कराते हैं, और उसमें स्पेशली नव योगेंद्रों की कथा कराते हैं, नव योगेंद्रों की शिक्षा की कथा कराते हैं। इसके ऊपर राधा गोविंद स्वामी महाराज, हिज होलिनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज के 7-8 लेक्चर हैं नव योगेंद्रों की शिक्षा के ऊपर। ये बहुत ही विस्तार का प्रश्न है। और ये यहाँ पे हो रहा है द्वारका, जो इसमें द्वारका का वर्णन जो है श्लोक के अंदर, तो द्वारका का अगर हम थोड़ा वर्णन करें, और अभी जब हमारा रमजान के अंदर जब हमारा यहाँ पे भागवत सप्ताह हुआ था, जब सार्वभौम प्रभु और महाराज आए थे, वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज, तो सार्वभौम प्रभु ने ये द्वारका के बारे में पूरा हमें वर्णन करके बताया था, जो संक्षेप में मैं कहूँगा। तो सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि 165 वर्ग मील के अंदर ये द्वारका क्षेत्र जो था वो था, और अब तो बहुत संकुचित हो गया है। और 16,108 कमरे, 16,108 महल भगवान कृष्ण के थे, और भगवान कृष्ण के हर रानी में से 10 पुत्र और 1 पुत्री थे, और उनके जो शिक्षक थे वो करोड़ों में थे। बिकॉज इतने सारे पुत्र थे, इतने सारे पुत्रियां थी, तो उनके शिक्षक भी बहुत करोड़ों में थे। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि कितना बड़ा द्वारका क्षेत्र रहा होगा। और 16,108 महलों में से अब सिर्फ एक ही महल, जो रुक्मिणी देवी का महल है, वो रहा है, जो भेंट द्वारका में है। उसको भेंट द्वारका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सुदामा वहां भेंट लेके कृष्ण से मिलने गए थे। और यहाँ द्वारका के अंदर एक क्षेत्र वहां भी है जहां पे श्राप मिला था यादवों को, रुक्मिणी का जहां विवाह हुआ वो भी क्षेत्र है वहां पे। और वहां पे एक द्वारका में एक हमें सार्वभौम प्रभु ने बताया था कि प्रभुपाद द्वार है। प्रभुपाद द्वार
वहाँ पे 1985 के अंदर इस्कॉन ने एक यात्रा निकाली थी चैतन्य महाप्रभु के 500वीं वर्षगांठ पर। तो ये द्वारका क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्णन यहाँ ये आ रहा है कि निमि महाराज जो जनक के पूर्वज हैं, महाराज जनक के पूर्वज हैं, जो सीता के पिता हैं, उनको यज्ञ करने के इच्छुक हुए। देखिए, भागवत धर्म सुनने के अधिकारी हम सब हैं, हाँ? यज्ञ करने के अधिकारी हम सब नहीं हैं, क्योंकि यज्ञ ब्राह्मणों के लिए अलग होता है, क्षत्रियों के लिए अलग होता है, वैश्य के लिए अलग होता है, शूद्र के लिए अलग होता है, और यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए, अच्छा पंडित चाहिए। तो यज्ञ के अधिकारी हर कोई हर एक यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन भागवत धर्म सुनने का अधिकारी हर कोई है, हर मनुष्य है। तो निमि महाराज की यहाँ ये कथा है कि महाराज निमि को एक बार इच्छा हुई कि उन्हें यज्ञ करना चाहिए, और उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया कि हमें यज्ञ करना है। गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि मुझे इंद्र के यहाँ जाना है यज्ञ करने, तो आप प्रतीक्षा कीजिए और हम आके फिर यज्ञ करेंगे। महाराज निमि ने उनके जाने के पश्चात ऐसा सोचा कि ये भौतिक जीवन जो है वो बड़ा नश्वर है और इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उन्होंने दूसरे पुरोहितों को बुलाया और वो यज्ञ का आयोजन किया। महाराज वशिष्ठ जब वापस आए और उन्होंने देखा कि यज्ञ हो रहा है उनकी अनुपस्थिति में, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने महाराज निमि को श्राप दिया, तुम्हें अपनी बॉडी छोड़ दो, मनुष्य जीवन तुम छोड़ दो। और महाराज निमि ने भी उनको श्राप दिया कि आप भी ये शरीर छोड़ दो। तो महाराज निमि की जब मृत्यु हुई तो उनके शरीर को संजो के रखा गया, और बहुत सारे साधुओं ने प्रार्थना की भगवान से कि महाराज निमि को पुनः जीवित किया जाए। और महाराज निमि को जब आग्रह किया गया कि वो शरीर में पुनः प्रवेश करें, महाराज निमि ने कहा नहीं, ये भौतिक शरीर में और जन्म मृत्यु के चक्कर में मुझे पड़ना नहीं है। और इस तरह से महाराज निमि ने तो उस शरीर को मथा गया, और उस मथने से जो पुत्र प्राप्त हुआ वो जनक कहलाता है, कि जनक एक उपाधि है और उसकी पूरी वंशावली है, और उसके अंदर विदेह भी उनको कहा जाता है क्योंकि उन्हें देह का कोई मोह नहीं है। और जो आगे जाके जो शीरध्वज हुए इस वंश में, वो जनक महाराज जो हैं, शीरध्वज जनक महाराज, उनकी पुत्री सीता देवी हुई। और उसके आगे बड़ा पूरा वर्णन है महाराज निमि की कथा में, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम संक्षेप में यहाँ उसको समाप्त करते हैं। महाराज निमि जब यज्ञ कर रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि 9 साधु दूर से आ रहे हैं और उनके शरीर से बड़ा प्रकाश चमक रहा है, और दिगंबर साधु थे, कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ था, प्रकाश निकल रहा था उनके शरीर से। तो निमि महाराज ने वो यज्ञ रोका और कहा कि हमें साधुओं की बात सुननी चाहिए, साधुओं से वार्तालाप करना चाहिए और साधुओं का संग करना चाहिए, क्योंकि जहां जहां साधु जाएंगे वहां हमेशा कोई कष्ट नहीं होगा। साधु हमेशा जनमानस के सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, और ऐसे कहा भी गया है, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि सर्व सिद्धि सर्व सिद्धि होए। तो ये निमि महाराज यहाँ आचरण करके दिखा रहे हैं कि यज्ञ को रोक कर बीच में नव योगेंद्रों से वार्तालाप करना। और नव योगेंद्र कौन है? नव योगेंद्र ऋषभ देव के पुत्र हैं, जो भगवान के अंश अवतार हैं। उनकी कथा सुनने के लिए आपको आगे बताया जाएगा, आगे श्लोकों के अंदर, वो हमारे परव्यू में श्लोक नहीं है आज, लेकिन आगे बताया जाएगा कि किस तरह से हर एक श्लोक के अंदर कितना डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से ये भागवत धर्म हमें पालन करना चाहिए और मुक्ति किस तरह से प्राप्त हो सकती है। तो निमि महाराज नव योगेंद्रों का स्वागत करते हैं, क्योंकि साधुओं के संग से हमेशा हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इस श्लोक की हम थोड़ी व्याख्या कर लें। आज का जो श्लोक है, तो अगर इसमें कुछ 2-3 शब्द जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभीक्षणम एक शब्द है जो इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अभीक्षणम निरंतर, सनातन गोस्वामी ने और जीव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है निरंतर, जैसे हम भी रोज करते हैं, नित्यम भागवत सेवया।
तो भगवान की जो भक्ति है वो निरंतर करनी चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम। तो भगवान की भक्ति जिस तरह से हमें प्राप्त हो, उसको एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हमें समय मिले भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। दूसरा एक शब्द इसके अंदर है लालसा। सो नारद मुनि को भगवान के सानिध्य की लालसा थी, नारद मुनि को भगवान से वार्तालाप की लालसा थी, नारद मुनि को भगवान के चरणों की लालसा थी। ये लालसा पर हमारे को एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक राजा की 4 रानियां थी। वो 4 रानियां हमेशा सबको खुश रखता था राजा। एक दिन राजा को दूसरे देश युद्ध करने जाना पड़ा, तो वो और काफी 2-3 महीने वहां वो युद्ध चलता रहा और बाद में वो विजयी हुआ। तो उसने अपना वाहकों से संदेश भिजवाया दूत से कि हर एक रानी को इस देश में, जिस देश में हमने आक्रमण करके जीत लिया, इस देश से अगर कुछ चाहिए तो हमें लिख के भेजें, हम लेके आएंगे। तो हर एक रानी ने अपना फरमाइश लिखा, अपना ख्वाहिश लिखा, अपना इच्छा जाहिर किया कि हमें रत्न चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जो सबसे छोटी रानी थी उसने सिर्फ एक लाल कागज लिया और उसके ऊपर 2 शब्द लिखे और एक शब्द लिखा सा, बस, और ये देकर दूत को भेज दिया। अब जब राजा वापस आए तो हर एक रानी ने जो मांगा था वो उन सबको भिजवाया और खुद छोटी रानी के महल में गए, क्योंकि रानी ने उनकी लालसा की थी। सो लाल पेपर था और लाल सा लिखा, इसीलिए राजा रानी के पास गए। एक छोटी सी कथा है। और इसके अंदर आगे एक शब्द है गोविंद भुज गुप्तायाम। भगवान अपने भुजाओं से जिस क्षेत्र की रक्षा करते हैं वो द्वारका है। तो देखिए, हमेशा भागवत में कहा गया है कि स्थान का महत्व बहुत है। तो द्वारका में कथा सुनने का महत्व बहुत ही ज्यादा है, और वृंदावन में कथा सुनने का महत्व बहुत ज्यादा है, मायापुर में कथा सुनने का महत्व बहुत ज्यादा है। तो धाम में अगर बैठ के कोई भागवत धर्म की कथा सुनता है तो उसका महत्व जो है वो कोटि गुना बढ़ जाता है। और द्वारका की रक्षा भगवान अपने भुजाओं से करते थे। तो हर एक जगह जहाँ भगवान का धाम है, अगर हम हमारे मन में, अगर हम हमारे हृदय में भगवान को बसा लेंगे तो भगवान अपनी भुजाओं से हमारी रक्षा करेंगे। भगवान हमारे घर की रक्षा करेंगे अगर हम भगवान को विराजमान करेंगे। जैसे कि प्रभुपाद बोलते थे, मेक कृष्णा द सेंटर पीस ऑफ योर लाइफ। कृष्णा शुड बी द सेंटर ऑफ योर लाइफ, देन एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड कृष्णा। क्षमा चाहता हूं, मैं अंग्रेजी में आ गया। तो भगवान को मध्य में रखकर, जैसे कि हम लैपटॉप यूज करते हैं किसी नित्य कृत्य के लिए, और अगर हम, तो वो भौतिक हो गया, और अगर हम उसको भगवान की कथा के लिए यूज करते हैं तो वो आध्यात्मिक हो गया, स्पिरिचुअल हो गया। और ये भगवान अपने भुजाओं से रक्षा अपने भक्तों की निरंतर करते हैं। अर्जुन की उन्होंने कैसे रक्षा की हम सबको पता है। राखे राम मारे के, मारे राम राखे के। ये हमको रक्षा के ऊपर एक छोटी सी कथा तुकाराम भक्त की याद आती है। तो तुकाराम पंढरपुर क्षेत्र के अंदर इतने बड़े भक्त होके गए, महान भक्त, जो हमेशा विट्ठल विट्ठल कहते थे। तो उनकी पत्नी उनसे हमेशा क्रोधित रहती थी, क्योंकि वो कुछ कमाते वमाते नहीं थे और सब जगह जाकर भजन ही करते थे, भजन क्रिया करते थे। अब पत्नी ने उनसे कहा कि जाओ, तुम, हमने बात की है, हमारे यहाँ पे जो परचून की दुकान है, मतलब जो ग्रोसरी स्टोर या प्रोविजन स्टोर, वहां पे हमने तुम्हारे नौकरी का बंदोबस्त किया है, आप जाइए वहां पे नौकरी करिए। अब तुकाराम वहां चले गए नौकरी करने को। वो बनिया सेठ जो था उसने उसको नौकरी पे रख लिया। तो बोला, देखो, किसी को बगैर पैसे के सामान नहीं देना है, समझे तुकाराम जी। तो तुकाराम ने बोला, विट्ठल विट्ठल। अब इस तरह से वो कुछ समय गुजरा और सब ग्राहक आते थे, उनको हर एक ग्राहक को विट्ठल विट्ठल बोलते थे और सामान देते थे। इस तरह से उनका नौकरी चल रहा था। ऐसा 1-2 हफ्ते चला और एक ठग, एक चोर ने देखा कि ये बहुत ही साधारण व्यक्ति है, सिंपल व्यक्ति है,
तुकाराम। तो गए, बोले तुकाराम जी कैसे हैं? विट्ठल विट्ठल, हम विट्ठल भगवान के भक्त हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, हमें ये 2 मिर्ची का बोरी चाहिए। अब एक मिर्ची का बोरी जो होता है उसमें 100 किलो वजन होता है। अब किसी के घर में कोई शादी हो, पूरे गांव को किसी ने न्योता दिया हो, तो वो इतना बड़ा मिर्ची का बोरा लेता है। तो तुकाराम तो खैर बहुत साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भाई 1000 रुपये का एक बोरा है। तो उन्होंने कहा तुकाराम जी ये 2 बोरियां हमें दे दीजिए, हम सायकाल आपको पैसा दे जाएंगे। विट्ठल विट्ठल। अब ऐसा उन्होंने कहा विट्ठल विट्ठल, तो तुकाराम जी ने कहा ठीक है आप ले जाइए। अब वो थोड़ी देर बाद बनिया आया शाम को दुकान पे, देखा कि 2 बोरे नहीं है मिर्ची के, जो 8-10 महीना एक बोरा चलता है, दोनों बोरे बेच दिए तुकाराम ने। अरे वाह। तो उन्होंने तुकाराम से बोला कि क्या हुआ बताइए। बोला नहीं, एक ग्राहक आया था और वो 2 बोरे मिर्ची के ले गया। तो बोला वाह, पैसे दिखाइए। हाँ, इतना तो आपने अच्छा बिजनेस किया, आज हमारे लिए व्यापार किया है। तो बोला पैसे वो शाम को देके जाएगा। अब सायकाल हो गया और वो ठग चोर तो आया नहीं पैसे देने को। तो बनिए ने तुकाराम से कहा देखो, अगर कल सुबह मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं थाने में रपट लिखाऊंगा और तुम कारागृह में जाओगे, और उससे पहले मैं तुम्हें पिटवाऊंगा भी। अब तुकाराम जी बड़े घबराए हुए थे, घर गए, पर ठीक है सब भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, विट्ठल विट्ठल अपना भजन करते रहे और इस तरह से सो गए। अब आधी रात को उस चोर के घर पर खटखटाहट हुई दरवाजे पर। अब द्वार पर जब खटखटाहट हुई तो वो चोर उठा और उसने दरवाजा खोला, देखा कि बड़ा एक कद्दावर व्यक्ति, इतनी बड़ी बड़ी मूछें और उसके हाथ में इतना बड़ा लाठी, और इतना पहलवान व्यक्ति 6.5 फुट का उनके सामने खड़ा है। बोला बोलो। बोला विट्ठल 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 विट्ठल। बोला दीजिए हमें तुकाराम ने भेजा है। बोले कौन हो तुम? बोले हम तुकाराम के गुंडे हैं और तुम पैसे दो जो तुम 2 मिर्ची के बोरे लेके आए थे। अब चोर बड़ा घबरा गया और उसने 2000 रुपये उनको पकड़ा दिए, पहलवान व्यक्ति को। वो 2000 रुपये लेकर वो सुबह दुकान खुलने से पहले वो जाके बनिए को वो पहलवान ने दे दिए। और पहलवान को देख के ये बनिया सेठ जो था ये सब सकपका गया। बोला आप कौन है? आप ये 2000 रुपये लेके आए हैं? बोला ये देखो ये मिर्ची के बोरे 2000 रुपये जो तुकाराम जी ने कल बेचा था उसके पैसे हैं। बोला आप कौन है? बोले हम तुकाराम के गुड्डे हैं। ओके, और ऐसा कह के वो चले गए। अब तुकाराम जब नौकरी पे आए तो सेठ उनके चरणों में गिर गए। बोले अरे विट्ठल विट्ठल, अरे तुकाराम जी आप गुंडे भी पालते हैं, हमें ये मालूम नहीं था। तो इस तरह से तुकाराम जी कहते अरे ओ माय गॉड, ओ कृष्णा, विट्ठल विट्ठल, भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। इस तरह से तुकाराम की ये छोटी सी कथा है। और द्वारका की रक्षा भगवान करते हैं और हमारी रक्षा भी भगवान ही करेंगे। अगर हम अंत में एक छोटा सा संक्षेप में समरी करें इस श्लोक का और इसका, तो ये मुक्ति का अध्याय है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। हम हमारे बॉडीली जो रिलेशनशिप हैं, शरीर से जो हमारे रिश्ते हैं, उनसे हमारा परिचय करते रहेंगे कि हम इस दुकान के स्वामी हैं, हम यहाँ काम करते हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पुत्री है। ये टेम्पररी रिलेशनशिप है। और हमारा जो रियल स्वरूप है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेरे स्वरूप होवे नित्य कृष्णदास। और चैतन्य महाप्रभु बोल के गए कि गोपी भक्त पद कमलो दास दासानु दासना। ये हमारा सिग्नेचर, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। तो हम भगवान के स्वरूप, हमारे स्वरूप को पहचाने और भगवान के नित्य दास बने रहें, यही मुक्ति है। और जीते जी भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
अब हर कोई भगवान से अपना अपना रिलेशन बना सकता है। क्योंकि हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं तो हमारा माधुर्य भाव में रिलेशनशिप है भगवान से रिश्ता एक माधुर्य भाव में है। जो वल्लभ संप्रदाय में हैं वो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, भगवान के वो पिता हैं, भगवान की वो माता हैं। और कोई दास्य भाव में अपना भगवान से रिलेशनशिप रखता है कि भगवान के हम दास हैं और भगवान हमारे मालिक हैं। और कोई सखा भाव में हम अपना रिलेशनशिप रखता है, जैसे हनुमान और रामचंद्र दास और मालिक, और सखा भाव जैसे सुदामा और कृष्ण, या गुहा और रामचंद्र जी। इस तरह से अलग अलग रिलेशनशिप भगवान से अपना रखते हैं। और इसका महत्व इसीलिए ज्यादा है कि देखिए भगवान के पिता वसुदेव जो हैं वो भी सुनना चाहते हैं इस मुक्ति के बारे में। तो इसका महत्व इसीलिए बढ़ जाता है कि भगवान के पिता भी सुनना चाहते हैं इस मुक्ति के बारे में। और दुर्लभ ही हमें ये मिलता है मौका कि हम ये मुक्ति के बारे में सुन सके। और इसके बारे में वर्णन भी कहा गया है कि इसका अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। उसके अंदर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। पर भागवत के जो 10 विषय हैं उनमें से जो 11वें अध्याय में मुक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे सर्ग विसर्ग और स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशानुग्रह निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषयों में 11वें अध्याय में ये मुक्ति विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस मुक्ति के अध्याय की कथा सुनेगा उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। तो हम ये कहकर हमारी वाणी को विराम देंगे कि हम प्रार्थना करेंगे कि हम सब अपने स्वरूप को पहचानें और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहें, और भगवान के चरणों के प्रति जो हमारी प्रीति है वो निरंतर बढ़ती रहे।